हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा हम घर में कैसे कर सकते हैं, शिवलिंग बना के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे, बहुत ही सरल विधि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है और मंदिरों में पूजा करना विधि पूर्वक पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो घर में ही हम पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, मंदिर भी जाना बहुत जरूरी होता है। कम से कम शिवलिंग पे जाके हम एक लोटा जल चढ़ा के आए और यहाँ घर में हम इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने चौकी बिछा ली है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है। तो लाल पीला जो भी कपड़ा आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं या पूजा के समय लेते हैं वो कपड़ा आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नया कपड़ा लेना हो, आप रखा हुआ कपड़ा ले, लेकिन कपड़ा बस साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने बिछा लिया है कपड़ा और चौकी ले ली है। अब हम यहाँ पे जो है ना भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। तो अगर आपके पास देखिए मूर्ति है तो आप मूर्ति ले सकते हैं, तस्वीर है तो तस्वीर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना मैं उस जगह चावल अक्षत रख लूँगी जहाँ पे हमें माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश को स्थापित करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की मूर्ति भी आप ले सकते हैं। इसमें साथी में जो है ना गणेश जी भी हैं। अगर गणेश जी साथी में है, मूर्ति में या तस्वीर में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ है तो अलग से आपको लेने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है साथ में भगवान शिव माता पार्वती के साथ में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी को जरूर रखें। ठीक है, इस पूजा में मतलब शामिल करें। यहाँ पे हमने भगवान शिव और माता पार्वती को स्थापित कर लिया है मूर्ति को और यहाँ पे हम अब शिवलिंग जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया था मिट्टी का, हम वो लेंगे। देखिए, मैं घर में शिवलिंग नहीं रखती हूँ तो शिवरात्रि की पूजा जब भी मैं जैसे घर में जैसे जलाधारी की पूजा जैसे करती हूँ भगवान शिवलिंग की, तो मिट्टी के शिवलिंग बना लेती हूँ। जैसे सावन के महीने में शिवरात्रि पे ऐसे पर्वों में मिट्टी का ही शिवलिंग बनाती हूँ, पार्थिव शिवलिंग। क्योंकि हमारे घर में मतलब मैं जो हूँ ना शिवलिंग नहीं रखती हूँ क्योंकि शिवलिंग की सेवा भी नियमित रूप से डेली करनी होती है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग ले ली है और यहाँ मैंने मिट्टी की बना ली। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये मिट्टी की शिवलिंग जो है ना पहले से ही बनानी है, कम से कम 2-3 घंटे पहले बना के रख लेनी है ताकि हल्की सी सूख जाए और जो है ना क्योंकि जब हम शिवलिंग का अभिषेक करें तो शिवलिंग जो है ना खंडित ना हो, तो इसीलिए हमें 2-3 घंटे पहले बना के इसको सुखा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले दीपक लगाना है। तो पूजा शुरू करने से पहले, अभिषेक शुरू करने से पहले हमें भगवान शिव का हमें दीपक जलाना है देसी घी का। तो यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है और देखिए यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है और सबसे पहले हम जो है ना शिवलिंग को का अभिषेक कराएंगे 5 चीज़ों से। 5 चीज़ों का मतलब जैसे कि आप सभी को पता होगा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों को मिला के हमें एक मिश्रण बनाना होता है। चाहे तो आप अलग अलग भी लेके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही साथ मिला लूँगी छोटी सी एक गिलासी में क्योंकि हमारे शिवलिंग बहुत छोटे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले सादा जल से स्नान करा लूँगी। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने सब चीज़ों का मिश्रण बनाया है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर वगैरह 5 चीज़ों का हमें मिश्रण बनाना है, उससे हमें भगवान शिव का जो है ना अभिषेक कराना है शिवलिंग का। यहाँ पे हमने अभिषेक करा लिया है। अब सादा जल से फिर से हम स्नान करा लेंगे। अब हमको ऐसे ही सीधा पूजा शुरू नहीं करनी। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको, जब आप शिवलिंग बनाए ना इस तरीके का मिट्टी का, तो जब आप पूजा करें तो आपको जो जलाधारी है ना शिवलिंग की, उसका मुख जो है आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है। जलाधारी का मुख, जो जल जब जाता है ना, हम जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो जल जब नीचे गिरता हो जाता है उसे जलाधारी कहते हैं। उसका मुख जो है ना उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय। और जब अभिषेक हो जाए तो हम दूसरे बर्तन में जो है ना अलग से साफ बर्तन में हम जो है ना शिवलिंग को रख लेंगे। उसके बाद करेंगे पूजा शुरू। तो सबसे पहले हमने जो भगवान शिव की जो मूर्ति रखी है, भगवान गणेश की मूर्ति रखी है, उनको हमने फूलों से स्नान करा लिया है। फूल मतलब थोड़ी सी फूल में जल की छींटे लेके स्नान करा दिया है। अब हम तिलक कर लेंगे चंदन का। तो देखिए, पार्वती जी को चंदन का तिलक नहीं करेंगे, भगवान शिव, भगवान गणेश और जो है ना शिवलिंग को कर लेंगे। उसके बाद हम हल्दी और रोली का तिलक करेंगे सभी को। देखिए, एक शिवरात्रि का दिन ही ऐसा होता है, महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन हम भगवान भोले को जो है ना हल्दी और जो है ना रोली का तिलक कर सकते हैं क्योंकि इस दिन इनका विवाह हुआ था और हम विवाह के रूप में ही ये त्यौहार मनाते हैं। तो इस दिन ही एक दिन ऐसा होता है ये दिन जिस दिन हम हल्दी का और रोली का भगवान शिव को तिलक कर सकते हैं। बाकी दिन हमें नहीं करना होता है। बाकी दिनों में हमें पीला चंदन या सफ़ेद चंदन का हम तिलक कर सकते हैं। हल्दी का तिलक नहीं करना होता, हल्दी या रोली का हमें बस शिवरात्रि का ही दिन एक ऐसा दिन है। तो यहाँ पे हम सभी को तिलक कर लेंगे। इसके बाद ना हम जो हमने दीपक जलाया है उनको भी हम तिलक कर लेंगे क्योंकि दीपक को भी पूजना बहुत जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पे हम ना
वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा रहे हैं भगवान शिव की मतलब शिवलिंग को। और अगर आपके पास जनेऊ है, आपको जनेऊ मिल जाए तो आप दोनों को भगवान गणेश और शिवलिंग को जो है ना जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से मोली का गोल सा एक मतलब इस तरीके का बना ले माला सी, वो आपको जनेऊ के रूप में चढ़ा देनी है शिवलिंग पे और भगवान गणेश को। अगर आपके यहाँ आसपास दुर्भा घास मिल जाए तो वो भी आप गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। हमारे यहाँ दुर्भा घास नहीं मिली थी, मतलब पौधों वगैरह में भी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं चला के दिखा पाई आपको। यहाँ पे हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र हमें कैसे चढ़ाने हैं, देखिए बेलपत्र जो चिकना साइड होता है ना वो हमें शिवलिंग के ऊपर मतलब टच करना है, और जो दूसरा साइड होता है जो खुदरा सा साइड होता है उसको ऊपर करना है। चिकना साइड हमें शिवलिंग से टच करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे शिवलिंग को, भगवान गणेश को, माता पार्वती को, सभी को हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो देखिए बेलपत्र की संख्या 5, 7, 21, 51 जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। देखिए अभी शिवरात्रि नहीं थी तो शिवरात्रि पे मतलब शिवरात्रि से पहले हमारे यहाँ जो है ना बेलपत्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो भी मुझे जितने मिले मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मतलब एक एक चढ़ाया है। आपको शिवरात्रि वाले दिन मिल जाएंगे तो आप 5, 21, 7 मतलब इस तरीके की संख्या में चढ़ाएं सभी को अलग अलग, ठीक है। यहाँ हमने फूल चढ़ा दिए सभी को, भगवान गणेश को, माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाया है और चुन्नी उड़ा दी है माता पार्वती को। बाकी हमने भगवान शिव और भगवान गणेश को जो है ना जनेऊ चढ़ा दिया था मोली स्वरूप। यहाँ पे हम काले तिल चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए काले तिल चढ़ाने हैं, और जो जौ होते हैं ना धान, वो भी हमें चढ़ाना होता है। ऐसा माना जाता है कि धान जब हम चढ़ाते हैं ना भगवान शिव माता पार्वती को, तो जो लोग चढ़ाते हैं उनके घर में जो है ना धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, हमेशा बरकत बनी रहती है। तो हमें धान जरूर चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पे महाशिवरात्रि वाले दिन। तो यहाँ पे काले तिल वगैरह आप चढ़ा दें। और देखिए थोड़ा सा आपको गुलाल जरूर चढ़ाना है। फागुन का महीना लग गया है और मतलब कि फागुन के महीना है, होली आने वाली है, तो हमें ना थोड़ा सा गुलाल जरूर चढ़ाना है भगवान शिव माता पार्वती को। यहाँ पे हम ना थोड़ा सा इत्र भी लगा देंगे। सारा श्रृंगार फूल वगैरह चढ़ाने के बाद ना हम इत्र चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे थोड़ी खुशबू के लिए। इत्र जो है ना माता पार्वती को, भगवान गणेश को जो जने हुए ना वहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगाते उससे थोड़ी सी खुशबू हो जाती है। इसके बाद हम जो है ना इत्र वहीं पे चढ़ा देंगे या फिर अलग रख देंगे। अब हमें माता पार्वती को चढ़ाना है श्रृंगार का सामान, क्योंकि उनका विवाह है तो श्रृंगार का सामान तो जरूर चढ़ाया जाएगा। 5, 7 2 चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। अगर ज़्यादा नहीं तो 2 चीज़ें तो आपको जरूर चढ़ानी है, चूड़ी और सिंदूर, ठीक है। इसके अलावा आप 5 चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चूड़ी, सिंदूर और जो है ना महावर वगैरह, मेहंदी वगैरह, इस तरीके की चीज़ें चढ़ा सकते। जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप जरूर करें। नहीं है तो 2 चीज़ें तो जरूर चढ़ाएं। बाकी आप जो है ना भोग में बेर जरूर चढ़ाएं। शिवरात्रि के मतलब इस मौसम में जो है ना बेर आसानी से मिल जाते हैं, तो आप कम से कम शिवलिंग पे 5 बेर तो जरूर चढ़ाएं। जो भी आपको भोग में मिले, जैसे फ्रूट्स, कोई भी मौसमी फ्रूट्स हो वो आप चढ़ा सकते हैं। केले, सेब, संतरे जो आपको मिले चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेर आपको जरूर चढ़ाने हैं। 5-5 बेर आप जरूर चढ़ाएं, ठीक है। शिवलिंग पे माता पार्वती को, भगवान गणेश को। वैसे तो देखिए पूरा परिवार मंदिर में मिल जाता है, आप चाहें तो मिट्टी से भी पूरा परिवार जो है ना पार्थिव जो है ना शिवलिंग के साथ साथ पूरा परिवार भी बना सकते हैं, जैसे नंदी, गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिक जी, सभी को। यहाँ पे हम जो है ना अपनी दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। जो भी हम पे दक्षिणा बनती है, जैसे 21 रुपये, 51 रुपये, 101, 11 रुपये, जो भी आप पे जितना भी बने दक्षिणा जरूर रखें। क्योंकि कोई भी जब हम पूजा करते हैं ना, और कोई भी हम पूजा में कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं, उसकी कमियों की जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती है ना, दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो इसलिए दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए लास्ट में। यहाँ पे हमने धूप बत्ती भी जला दी है। अब हम करेंगे आरती, ठीक है। आरती हम करेंगे सबसे पहले गणेश भगवान की। तो देखिए यहाँ पे आरती के लिए आप अलग भी दिया ले सकते हैं, या फिर आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ होता है। कपूर की आरती करने से घर की नेगेटिविटी दूर चली जाती है और घर में बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। तो कपूर की आरती तो हमें देखिए डेली करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इस दिन जो है ना बीच में जो 30 त्योहार होते हैं उनमें हमें कपूर की आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपूर की आरती। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करूँगी, फिर भगवान शिव की, माता पार्वती की, और एक आरती आप और कर ले, कोई भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आरती वगैरह जब आपकी हो जाए उसके बाद ना आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं। माता पार्वती की कथा भी होती है, शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की कथा है, उसे भी आप सुन सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। इसके अलावा आप ना यहाँ पे आपकी जो भी पूजा में कमियां हुई हैं या फिर कोई भी भूल चूक हुई है, उसके लिए समार्चना करते हुए आपकी पूजा होती है संपन्न। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा आप घर में इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए मंदिर में इतना समय नहीं मिल पाता, इतनी विधि पूर्वक हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मंदिर में हम सिर्फ एक लोटा लेके जाए, उसमें 5 चीज़ों का मिश्रण मिला लें, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर वगैरह मिला के, और भगवान शिव को चढ़ा के आए।
और बाकी की पूजा हम घर में इस तरीके से कर। और फ्रेंड, महाशिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। 4 पहर की पूजा कैसे और कब की जाती है, ये वीडियो भी हमारे चैनल पे आ जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।